नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ीन मौलिया और हाज़रीन मजलिस, मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपना दर्द दिल आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात कि मैं कोई मुस्तनद आलिम नहीं हूँ, ना ही किसी मदरसे से फारिगुल तहसील हूँ। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने जो टूटी फूटी दीन की समझ अता की है, उसकी रोशनी में एक जिद्दोजहद कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि हर कलमा गो इस जिद्दोजहद में मेरा शरीके सफ़र हो जाए। जिद्दोजहद क्या है, जिद्दोजहद क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपके सामने आज रखूँगा ताकि आपको इस बात से आगाही हासिल हो सके कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मैंने तफरके और पार्टीबाजी के खिलाफ एक जद्दोजहद का आगाज़ किया उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ के हवाले से। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ क्या है और हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ क्यों चाहते हैं, ये बात भी आपके सामने रखूँगा। अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे और आपके प्यारे नबी, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और कार रिसालत लेकर मबऊस हुए। वो कार रिसालत क्या था? याद रखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो रूए ज़मीन पे हर तरफ जुल्म छाया हुआ था, हर तरफ शिर्क छाया हुआ था, गुमराही थी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो एक दावत इंसानियत के सामने रखी। जो आये करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए, हाँ मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। दोस्तान मोहतरम, ये वो वक्त था जब रूए जमीन जुल्म से भर चुकी थी, हर तरफ जुल्म छाया हुआ था, इंसानियत जुल्म की चक्की में पिस रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह जल्ल मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिशन देकर मबूस फरमाया। और मिशन क्या था, इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूं। मिशन था निजाम की तब्दीली। क्या मिशन था? निजाम की तब्दीली। क्योंकि आपके आने से पहले जो निजाम अरब में और पूरी दुनिया में कायम था, वो निजाम हर लिहाज से जालिमाना था। इंसानियत पर जुल्म ढाया जा रहा था और ये निजाम अशराफिया और माफिया का निजाम था। ये निजाम अशराफिया और माफिया का निजाम था। अशराफिया कौन होते हैं? अशराफिया जो उस निजाम से इस्तिफादा करते हैं, फायदे उठाते हैं, निजाम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो निजाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और माफिया कौन होते हैं? जो ब्लैकमेल करते हैं, अपने मफाद हासिल करते हैं, निजाम को, हुकूमतों को ब्लैकमेल करके। तो ये दो तबकात उस वक्त भी मौजूद थे और उस निजाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। वो जो जालिमाना निजाम इंसानियत के ऊपर मुसल्लत था, उसके बेनिफिशरी यही दो तबकात थे। तो अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा कि जाइए इस जालिमाना निजाम को तब्दील कीजिए और इसकी जगह एक ऐसा आदिलाना निजाम लेकर आइए जो तमाम इंसानियत की फलाह का ज़ामिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जिद्दोजहद शुरू की। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से जिद्दोजहद शुरू की। और जब ये दावत मुशरिकीन अरब तक पहुंची, क्योंकि पहले मुखातिब वही लोग थे, जब उन तक ये दावत पहुंची तो उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ये महज किसी मजहब की दावत नहीं है, ये शख्स तो निजाम की तब्दीली की बात कर रहा है। ये अशराफिया और माफिया को हटाकर ऐसा निजाम लाना चाहता है कि जिसमें तमाम इंसानियत को बराबर हुकूक मिल सके, इंसानियत को अमन मुयस्सर आए, इंसानियत को खुशहाली मुयस्सर आए, इंसानियत को अदल मुयस्सर आए, रोजगार मुयस्सर आए, इंसानियत को महंगाई का खात्मा हो, हर जुल्म का खात्मा हो। उन्हें इस बात की समझ आ गई, लिहाजा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का डट कर मुकाबला करने का फैसला।
खड़े हो गए। बात समझ आ गई थी कि बात दुरुस्त है, लेकिन उनके मफादात को खतरा लाहक हो गया था, लिहाजा खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की मुखालफत शुरू कर दी। ऐसे वक्त में आपकी दावत पर इक्का दुक्का लोगों ने लब्बैक कहा। कुछ लोग इकट्ठे होते गए, एक उम्मत तश्कील पाती गई, उम्मते मुस्लिमा। उम्मते मुस्लिमा तश्कील पाती गई और उस उम्मते मुस्लिमा को इस जिद्दोजहद के रास्ते में बहुत सताया गया, बहुत तकलीफें पहुंचाई गई, लेकिन वो उम्मत मुस्लिमा डटी रही, अपने मौक़िफ़ पे डटी रही कि अब इस निज़ाम को बदल कर रहे। बहुत थोड़े थे मुसलमान, थोड़े से लोग थे, लेकिन निज़ाम की तब्दीली की हवा चल पड़ी। लोगों में ये बात फैल रही थी कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ये हम सब के मफाद में है। हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो हमारे खैरखा नहीं है। हम पर जो निज़ाम मुसल्लत है उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, उससे फायदा सिर्फ बाअसर लोग उठाते हैं। अशराफिया उससे फायदा उठाती है, माफिया उससे फायदा उठाते हैं। आवाम का कोई फायदा नहीं। आवाम का फायदा सिर्फ उस निज़ाम में है जिसकी बात मोहम्मद और उसके साथी कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को ये बात समझ आनी शुरू हो गई। दोस्ताने मोहतरम, दावत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। एक मजबूत मुनज़्ज़म जमात वजूद में आती रही, उम्मत मुस्लिमा। जो लोग इस दावत को कबूल करते रहे वो मुस्लिम कहलाए। उन्होंने जो कुछ कबूल किया उसे इस्लाम कहते थे और बहैसियत मजमूई वो तमाम लोग उम्मत मुस्लिमा कहलाए। ये तीन पहचाने हैं। हमारी भी यही तीन पहचाने होनी चाहिए। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम कबूल करने वाले को क्या कहते हैं? मुस्लिम। और जब बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं, एक जमात बन जाएं, तो उसे उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। ये हमारी इज्तिमाइयत है और हमें इसी पे कायम रहना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी जमात के साथ, इसी इज्तिमाइयत के साथ जुड़कर रहने का हुक्म दिया था। वहादत इख्तियार करके रहने की तालीम दी थी। तफरके और पार्टीबाजी से रोका था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा जिसकी तश्कील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, आज हमें नजर नहीं आती। हर तरफ तफरका है, पार्टीबाजी है, जिससे हमें मना किया गया, रोका गया हमें। लेकिन हम इस तफरके से बाज नहीं आ रहे, हम इस पार्टीबाजी को नहीं छोड़ रहे। हालांकि ये बात हमारे सामने है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मुसलमान जो लोग थे उनके दरमियान एक भाईचारा था, उनके दरमियान मोहब्बत थी, उनके दरमियान अखुव्वत थी, उनके दरमियान वहदत थी। इसीलिए वो कामयाब हो गए। और आज हमारे दिलों के अंदर नफरतें भरी पड़ी। हमें भाई भाई होना चाहिए था, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं।
एक दूसरे के लिए दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। भाइयों वाली कोई बात नहीं हमारे अंदर। हालांकि हमारे दीन का यह दावा है कि मुझे जो कबूल करता है, जो लोग मुझे कबूल करते हैं, मैं उन्हें भाई भाई बना देता हूं। यह हमारे दीन का दावा है। मैं उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता हूं। यह हमारे दीन का दावा है। मैं उनके अंदर वहदत कायम कर देता हूं। यह हमारे दीन का दावा है। लेकिन आज हमारे दरमियान आपस में न मोहब्बत है, न अखुव्वत है, न वहदत है। तो बताइए कसूर किसका है, हमारा या दीन का? दीन का कसूर नहीं, दीन का दावा गलत नहीं। हमारा दावा गलत हो सकता है, दीन का दावा गलत नहीं हो सकता। दीन का दावा है कि मुझे कबूल करने वाले आपस में भाई भाई बन जाएंगे, उनके दरमियान मोहब्बत होगी, उनके दरमियान वहदत होगी। लेकिन हमारे दरमियान न मोहब्बत है, न अखुव्वत है, न वहदत है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने उस दीन को कबूल ही नहीं किया जो हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर सके, जो हमारे दरमियान अखुव्वत पैदा कर सके, जो हमारे दरमियान वहदत पैदा कर सके। आज हम तफरके में पड़े हैं, फिरकों में तकसीम हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं। दीन की बजाय अपने फिरकों को तरजीह देते हैं, दीन पर अपने फिरकों को तरजीह देते हैं और फिरकों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो दीन के लिए करना चाहिए था, और दीन के लिए कुछ नहीं करते। दोस्तान मोहतरम, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं एक वाकया आपके सामने रखता हूं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उलमाए देवबंद में से थे, बहुत बड़े आलिम थे। वो फरमाते हैं, अपनी एक किताब के अंदर लिखते हैं कि कादियान में हम हर साल खत्म नबूवत का एक जलसा करते थे। वहां पे बड़े बड़े उलमा देवबंद से तशरीफ लाते थे। तो एक दफा मैं उस जलसे में शरीक था, तो एक बहुत बड़े आलिम दीन देवबंद से तशरीफ लाए हुए थे वहां, मौलाना मोहम्मद अनवर काश्मीरी साहब। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है। कहते हैं वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो एक दिन फजर की नमाज के बाद मैं उनके सामने हाजिर हुआ। भाइयों, ये बात बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है, उलमा की बात है, बड़ी तवज्जो से सुननी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं, फजर की नमाज के बाद मैं उनके हुजरे में गया। इंतहाई परेशानी की हालत में बैठे थे, बड़े गमज़दा बैठे थे। मैंने अर्ज की, हजरत क्या माजरा है, क्यों परेशान हैं? तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, मियां क्या पूछते हो, उम्र जाया हो गई, उम्र जाया हो गई। मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने अर्ज किया, हुजूर हजारों के हिसाब से उलमा आपके शागिर्द हैं, आपने दीन की बड़ी खिदमत की है, आप कह रहे हैं कि उम्र जाया कर दी। फरमाया, हाँ उम्र जाया कर दी। तो मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, कैसे उम्र जाया कर दी? तो फरमाने लगे, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब, बात यह है कि हमने सारी जिंदगी अपने मसलक को सवाब मुहतमिलुल खता साबित करने के लिए लगा दी, यानी दुरुस्त साबित करने के लिए, जिसमें खता का इम्कान मौजूद था, यह साबित करने के लिए उम्र लगा दी, और दूसरे के मसलक को खता मुहतमिलुल सवाब साबित करने के लिए उम्र लगा दी, यानी दूसरे के मसलक को गलत साबित करने के लिए, हालांकि उसके सही होने का एहतमाल था,
इसमें सारी जिंदगी लगा दी, कन्फर्म कुछ भी नहीं, ना अपना मसलक कन्फर्म, ना दूसरे का मसलक कन्फर्म, इसी में सारी जिंदगी लगा दी। और इख्तिलाफ था क्या? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि हमारे मसले क्या थे जिन पर हमने जिंदगी गुजार दी, कि रफा या दैन करनी चाहिए या नहीं, आमीन ऊंची कहनी चाहिए या पस्त आवाज में कहनी चाहिए। इस तरह के मसाइल में हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते रहे और जिंदगी इसी में गुजार दी, और जो करने का काम था वो तो हमने किया ही नहीं। अंबिया की जो दावत थी वो तो हमने बयान ही नहीं की। मुनकरात जो माशरे के अंदर फैल रही थी उनके खात्मे के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। दोस्ताने मोहतरम, ये मैं नहीं कह रहा, उलमा फरमा रहे हैं। उलमा अपनी जिंदगी भर का निचोड़ बता रहे हैं कि इस तफरके की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, इस पार्टीबाजी की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। अफसोस, सद अफसोस कि हमने आज तक इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि हम ये तफरका तर्क क्यों नहीं कर देते, हम अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट क्यों नहीं आते, हम एक क्यों नहीं हो जाते, वहदत इख्तियार क्यों नहीं कर लेते, भाई भाई क्यों नहीं बन जाते। मसला क्या है? क्या हमारा मसलक, हमारा फिरका, हमारी पार्टी हमारे दीन से बरतर है? हरगिज नहीं। क्या हमारा लीडर, खा वो मजहबी है या सियासी है, अल्लाह उसके रसूल से बड़ा है? हरगिज नहीं। तो फिर मसला क्या है? हमारा दीन भी सबसे अल्फा वाला और अल्लाह उसके रसूल का बराबर है ही कोई नहीं। तो फिर मसला क्या है? ना हम मसलक को छोड़ते हैं, ना फिरके को छोड़ते हैं, ना पार्टी को छोड़ते हैं, ना मजहबी पेशवा को छोड़ते हैं, ना सियासी रहनुमा को छोड़ते हैं। छोड़ा हुआ है तो अल्लाह उसके रसूल को, छोड़ा हुआ है तो अल्लाह के दीन को। दोस्ताने मोहतरम, हमें इस तफरके से निकलना है। इसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पार्टीबाजी का हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें बहत्तर और इससे किनारा कश होना है। इसने हमारी वफादारियां तकसीम कर दी है। हमें सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का वफादार होना चाहिए था। आज हम मुख्तलिफ पार्टियों के वफादार हो गए, मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं के वफादार हो गए, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के वफादार हो गए। अल्लाह उसके रसूल का वफादार कोई न रहा। मुंह से कह देते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार हैं। मुझे बताओ तो सही, आज तक हमने अल्लाह उसके रसूल के लिए क्या किया है? तुम्हें मैं बताता हूं, तुमने मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने उनकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपने मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुमने अपना माल लुटाया है, अपनी सलाहियतें सर्फ की हैं, अपनी तवानाइयां लगाई हैं, अपना वक्त लगाया है, हत्ता कि जान भी लगाई है लोगों ने, जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं। मुझे बताओ, अल्लाह उसके रसूल के लिए क्या किया है? बस नमाजें, फकत नमाजें। अरे ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तो तुम अपने लिए पढ़ते हो, रोजे अपने लिए रखते हो, आज अपने लिए करते हो, अल्लाह के लिए क्या करते हो? कभी एक थप्पड़ भी खाया है अल्लाह की खातिर, एक दिन जेल भी काटी है अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए कोई अपना माल भी लगाया है, अल्लाह के लिए कभी जान लगाई है, कभी अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयां अल्लाह की राह में सर्फ की है? नहीं। किस मुंह से कहते हो कि हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार हैं? वफादार उसी के हो जिसके लिए सब कुछ करते हो, जिसके लिए कुछ नहीं करते उसके वफादार नहीं हो।
दोस्तान मोहतरम, मेरी बातें तल्ख जरूर होंगी लेकिन हक पर मबनी होंगी। कड़वी लगेंगी आपको लेकिन सच्ची होंगी। इसलिए मेरी बातों को हजम करें, अपने कुलूबो अज़हान में इन्हें जगह दें। मैं यहां तकरीर सुनाने नहीं आया आपको। तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी, बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुनी होंगी। मैं तो आपके सामने अपना दर्द दिल रखने आया हूं। और अगर आज मैं आपको कुछ देकर नहीं जाता तो ये मेरी नालायकी है, और अगर आप कुछ लेकर नहीं जाते तो ये आपकी कमजोरी है। कुछ लेकर जाएं यहां से कम इतना तो जरूर लेके जाएं कि हमें अल्लाह उसके रसूल का वफादार होना चाहिए। इसके सिवा हमें किसी का वफादार नहीं होना चाहिए। कम से कम ये बात तो जरूर लेके जाएं कि हमारे अंदर पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर वहदत होनी चाहिए, हमें एक होना चाहिए, हमारे अंदर अखुवत होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। ये दर्स तो लेके जाएं। इसी में हमारी फलाह है। आज हम क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? इसलिए कि हम तकसीम हैं। सबसे पहले 57 मुल्कों में तकसीम है, जोग्राफियाई सतह। इस्लाम में 57 मुल्कों का तस्वुर नहीं है। इस्लाम में एक रियासत का तस्वुर है, एक खलीफा का तस्वुर है, एक अमीर का तस्वुर है। 2 रियासतें भी नहीं हो सकती। पूरी रुए जमीन के लोग अगर दाए इस्लाम में दाखिल हो जाएं फिर भी रियासत एक ही होगी, फिर भी खलीफा और अमीर एक ही होगा। तो आज 57 रियासतें, ठीक है, ये रियासतें हमें दुश्मन ने बना कर दी, दुश्मन ने हमें तकसीम किया है। लेकिन अब हमें इकट्ठा होने में क्या मसला है? अब तो हम बजामे खेश आजाद हैं। मसला क्या है? अब कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं करता। अब कुर्सियों का तहफ्फुज़ चाह रहे हैं। हर हुक्मरान अपनी कुर्सी के बचाव में लगा हुआ है, अपनी कुर्सी को तहफ्फुज़ दे रहा है, और अपनी कुर्सी के तहफ्फुज़ के लिए अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से ताल्लुकात कायम कर रखे। मेरी कुर्सी ना जाए। तो दोस्तान मोहतरम, ऐसी सूरत हाल में ये रियासतें इकट्ठी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमारे दरमियान तफरका मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, कौमी लिहाज से, वतनी लिहाज से बहुत से तफरके हैं। तो इस तफरके ने हमारी वफादारियां तकसीम कर दी हैं। हम सब अल्लाह उसके रसूल के वफादार थे, लेकिन जब से हम पार्टियों में तकसीम हुए, फिरकों में तकसीम हुए हैं, तो हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार नहीं रहे, हम उन पार्टियों और उन फिरकों के वफादार हो गए। दोस्तान मोहतरम, हमें इस तफरके से निकलना है, इस पार्टीबाजी से निकलना है। यही सीधा रास्ता है, यही राह निजात है। इसी में हमारी फलाह दुनियावी भी और उखरवी भी। और दोस्तान मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक देकर, ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए, खा मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों न लगे। अब यहां पे ये बात ज़ेर-नशीन कर रहे हैं कि अल्लाह की हाकमियत का क़याम, अल्लाह के निज़ाम का क़याम, निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम सिर्फ और सिर्फ एक तबके को बुरा लगता है, वो है मुशरिक। उनको नागवार गुजरता है। मुसलमान तो वो है जो चाहता ही ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। उसका तो जीना मरना निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए होता है, और निज़ाम मुस्तफ़ा ऐसे ही कायम नहीं हो गया था या ऐसे ही कायम नहीं हो जाएगा। दोस्तान मोहतरम, उसके लिए एहतजाज नहीं होगा,
कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। कैसे करेंगे पुरअमन जद्दोजहद? दोस्तान मोहतरम, सरजमीन पाकिस्तान पर कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। हर मुसलमान चाहता है कि मुल्क के अंदर एक आदिलाना निजाम आए, और अगर इस रुए जमीन पर कोई आदिलाना निजाम है तो वो सिर्फ निजाम मुस्तफा है, इसके सिवा कोई आदिलाना निजाम नहीं। तो आदिलाना निजाम के क़याम के लिए तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। 25 करोड़ मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। अगर नहीं होते, हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं किसी किस्म का एहतजाज करने की। हम इस निजाम से मुतालबा नहीं करेंगे कि इस्लाम नाफिज करो। हम इस निजाम से मुतालबा नहीं करेंगे। हम तो इस निजाम को मिटाना चाहते हैं। इससे मुतालबा कैसे करें? और इस निजाम से आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये इस्लाम को नाफिज करेगा? हरगिज़ नहीं। कोई निजाम भी गवारा नहीं करता कि उसे मिटाकर कोई और निजाम लाया जाए। हरगिज़ नहीं। इस निजाम की तब्दीली फकत इसी तरह मुमकिन है कि हम सब मिलकर इस निजाम से किनारा कश हो जाए, और जो निजाम लाना चाहते हैं, जिसे हम निजाम मुस्तफा कह रहे हैं, उस निजाम के लिए जद्दोजहद करें। जब हम सब इस निजाम के लिए उठ खड़े होंगे, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए उठ खड़े होंगे, फिर हमें मुतालबा नहीं करना पड़ेगा। ये मुसल्लत निजाम हमसे पूछेगा, बताओ क्या चाहते हो? फिर हम नहीं कहेंगे कि जी हम ये चाहते हैं। ये निजाम पूछेगा कि बताओ क्या चाहते हो? फिर हम कहेंगे हम निजाम मुस्तफा चाहते हैं। दोस्तान मोहतरम, हर बात बयान नहीं की जा सकती। मैं ये बात दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर इस सरजमीन के तमाम मुसलमान निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए उठ खड़े हों तो कोई वजह नहीं कि निजाम मुस्तफा कायम ना हो सके। हमें इस निजाम से छुटकारा पाना है। ये निजाम, इस निजाम से छुटकारा इसलिए पाना है कि एक तो ये हमारा निजाम नहीं, ये हमने मगरिब से लिया है, अपने दुश्मनों से लिया है, ये हमारा नहीं है। और दूसरा इसलिए कि ये निजाम जालिमाना है। कौन सा जुल्म है जो इस निजाम के जेर साया नहीं हो रहा? आवाम जुल्म की चक्की में पिस रही। बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, पानी के बिल देखें, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें देखें। कौन सा शोबा ऐसा है जो इनके जुल्म से खाली है? अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है, इंसाफ बिक रहा है, अदल खरीदा जा रहा है। दोस्तान मोहतरम, ऐसे निजाम को हम नहीं मानते। ये एक तो हमारा है ही नहीं, दूसरा जालिमाना है। हम इस निजाम से किनारा कश हो रहे हैं। हमें अपना निजाम चाहिए, हमें आदिलाना निजाम चाहिए। उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। लोग साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। लोग साथ देंगे तो निजाम को बदल कर रख देंगे। हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि दोस्तान मोहतरम, निजाम की तब्दीली के लिए हमें उठना होगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निजाम की तब्दीली की बात की तो लोग आपके साथ उठ खड़े हुए, लेकिन जो लोग निजाम बदलने के लिए उठे थे वो कैसे थे? जो निजाम मुस्तफा को लाना चाहते थे वो कैसे थे? दोस्तान मोहतरम, उस जिद्दोजहद का दारो मदार ईमान पर था। आज हमारा भी दावा है ना
कि हम मोमिन हैं, ईमान रखते हैं। वो भी दावा रखते थे कि हम मोमिन हैं, ईमान रखते हैं। फर्क क्या है उनमें और हम में कि वो थोड़े से होकर मुख्तसर से वक्त में अल्लाह के दीन को गालिब करने में कामयाब हो गए। 30 साल के अरसे में दुनिया के 2/3 रकबे पर मुसलमानों की हुकूमत थी। आज क्या वजह है कि हम 1.5-2 अरब होकर भी महकूम और गुलाम हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान में होकर भी हम महकूम और गुलाम हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, कलमे के नाम पर बना था, और इससे हमारी उमंगों का तर्जुमान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 77 साल हो चुके, बड़ी बड़ी जमातें अपनी जिद्दोजहद करती रही, निजाम नहीं बदला, अल्लाह का निजाम कायम नहीं हो सका, अल्लाह का दीन तख्त पर नहीं आ सका। लोगों ने इस निजाम के अंदर घुसकर इसको तब्दील करने की कोशिश की। याद रखें, कोई भी निजाम अपने अंदर से किसी किस्म की तब्दीली को गवारा नहीं करता। हर निजाम ने अपने अंदर से तब्दीली के तमाम रास्ते बंद कर रखे होते हैं। इस निजाम के अंदर जाकर आप इस निजाम को नहीं बदल सकते। एक नहीं 1000 इलेक्शन लड़ लें, इस निजाम को आप नहीं बदल सकते। इस निजाम से बाहर रहकर इस निजाम को बदलना होगा, और वो भी पुरअमन तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक। दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि वो लोग किस बुनियाद पे गालिब आ गए और हम किस बुनियाद पे नाकाम हैं। तो ईमान एक ऐसी चीज है जो उन्हें कामयाब कर गई, हमें नाकाम कर गई। ईमान का मसला है, और आप सब माशाअल्लाह समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका हमारे ईमान का मरकज़ो महवर है। उन लोगों ने, आपके अहले मुबारक के लोगों ने वाक़िअतन हुजूर की जात को अपने ईमान का महवर और मरकज बनाया था, कामयाब हो गए। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ईमान का महवर और मरकज नहीं मान रहे, इसलिए नाकाम है। भाई अलामत क्या है? इस बात की अलामत क्या है कि वो अल्लाह के नबी को ईमान का महवर और मरकज मानते थे और हम नहीं मान रहे। तो याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के 5 तकाज़े, उन्होंने वो पूरे किए, कामयाब हो गए। हम वो पूरे नहीं कर रहे, नाकाम हैं। पहला तकाजा मोहब्बत रसूल, अल्लाह के रसूल से ऐसी मोहब्बत रखते थे, एक लाजवाब मोहब्बत रखते थे, ऐसी मोहब्बत जिसने उन्हें हर तकलीफ से बेगाना कर दिया, हर नफा नुकसान से बेगाना कर दिया। हुजूर की खातिर जीते थे, हुजूर की खातिर मरते थे। और याद रखें, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ईमान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, ईमान काफिरों का भी होता है, गैर मुस्लिमों का भी होता है, हिंदुओं का भी ईमान होता है, ईसाइयों का भी ईमान होता है, यहूदियों का भी ईमान होता है। ईमान एक ऐसी चीज है जो तकाजा करती है, जो तकाजा करती है कि जिस पर ईमान लाया जाए सबसे पहले उससे मोहब्बत की जाए। ईमान लाना क्या होता है? दोस्ताने मोहतरम, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बताता हूं, लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो माजरत खा हूं। ईमान सिर्फ मज़ाहिब में नहीं होता, ईमान सियासत में भी होता है,
आप किसी मजहबी रहनुमा पे ईमान ले आते हैं, किसी सियासी रहनुमा पे ईमान ले आते हैं, यानी उसे अपना लीडर तस्लीम करते हैं। तो बताइए क्या उससे मोहब्बत होती है या नहीं होती है? जिसे उससे मोहब्बत नहीं होती वो उस पे ईमान ही नहीं लाया। तो जिस पे ईमान लाया जाता है उससे मोहब्बत का होना पहली शर्त है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस पूरी कायनात के लिए रहमत और शफकत है, पूरी कायनात के लिए फलाह के ज़ामिन बन के आए, उनसे मोहब्बत रखना क्यों जरूरी नहीं होगा? तो सहाबा कराम हुजूर के साथ बे इंतहा मोहब्बत रखते थे क्योंकि ये ईमान का तकाजा था। और अगर ये मोहब्बत ना होती तो वो ईमान बस नाम का होता, जैसे आज हम लोगों का है। नाम का ईमान है कि जी हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं। भाइयों, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत ऐसे होती है जैसे आप अपने सियासी लीडरों से करते हो, जैसे आप अपने मजहबी लीडरों से करते हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से दरकार है कि उनकी खातिर जियो, उनकी खातिर मरो, तब मजा आएगा ईमान का। उसके बाद अदब व ताज़ीम रसूल हमारा दावा है कि हम करते हैं, लेकिन अदब व ताज़ीम रसूल उन्होंने की थी, वो कामयाब हो गए। आज हम अदब व ताज़ीम अपने लीडरों की करते हैं और ईमान जिस पे होता है उसी का अदब व ताज़ीम होता है। दोस्तान मोहतरम, तीसरी चीज इत्तिबाए रसूल है। सहाबा कराम ने जिस दर्जे का इत्तिबा किया, लाजवाब इत्तिबा किया। जो कुछ हुजूर करते थे सहाबा भी वैसे ही करते थे, इसीलिए कामयाब हो गए। हम वैसा नहीं करते, हम जो चाहे करते हैं, लेकिन हुजूर जैसा नहीं करते। हम अपनी मर्जी करते हैं, मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मनचाही जिंदगी तर्क कर दी थी, इत्तिबाए रसूल को अख्तियार कर लिया था। और उसके बाद चौथा तकाजा इताअत रसूल। इताअत क्या होती है? इत्तिबा और इताअत में एक फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। उलमा ये बात बयान नहीं करते। इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को, इताअत कहते हैं हुक्म मानने को। जैसे अंग्रेजी के दो अल्फाज हैं, फॉलो एंड ओबे। इत्तिबा को कहते हैं फॉलो, इताअत को कहते हैं ओबे। इस बात को समझने की जरूरत है। हम इताअत और इत्तिबा को मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इताअत आर्जी उमूर में होती है, इत्तिबा मुस्तकिल उमूर में होती है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कोई आर्जी हुक्म देते थे तो फौरन सहाबा बजा लाते थे। आगे से सवाल नहीं करते थे कि हुजूर ये क्यों, ये कैसे, ऐसा ना करें, ऐसा कर लें। ऐसा नहीं होता था। हुजूर ने फरमा दिया, सहाबा बजा लाए। ये इताअत थी, इंतहा दर्जे की इताअत थी, इसीलिए कामयाब हो गए। आज हमें मालूम ही नहीं इताअत रसूल है क्या, अदा क्या करें। आज हमें पता ही नहीं इताअत रसूल कैसे करनी है। तो दोस्तान मोहतरम, हम ये तो जानते हैं कि अपने लीडरों की इताअत कैसे करनी है, अपने मजहबी रहनुमाओं की इताअत कैसे करनी है। सारी सारी रात उनके कहने पे पहरे देते हैं, उनके कहने पे कंपेन चलाते हैं, उनके हर हुक्म की तामील करते हैं। नहीं करते तो अल्लाह के रसूल की तामील नहीं करते। दोस्तान मोहतरम, वक्त बहुत कम है, एक एक नुक्ता पूरी तफसील चाहता है, वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर बयान करूंगा। तो पांचवा तकाजा
ईमान बिल रिसालत का पांचवा तकाजा नुसरत रसूल है। समझ के जाइएगा इसको। नुसरत रसूल, अल्लाह के रसूल की मदद करना। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत फरमाई और अल्लाह का दीन गालिब आ गया। अल्लाह ने फरमाया था फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस जो लोग इस नबी पर ईमान लाएंगे, इसकी इज्जत और तकरीम करेंगे, इसकी नुसरत करेंगे और जो कुछ इसके साथ नाजिल हुआ है उसकी इत्तिबा करेंगे, बस यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने फरमा दिया था। तो नुसरत रसूल जो करेगा वो फलाह पाएगा। सहाबा को मालूम था, उन्होंने नुसरत की। अल्लाह के रसूल की नुसरत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए अल्लाह का दीन गालिब आ गया। आज हम अल्लाह के रसूल की नुसरत नहीं कर रहे। आज अगर हम अल्लाह के रसूल की नुसरत करें, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह का दीन तख्त पर आ जाएगा। लेकिन हम अल्लाह के रसूल की नुसरत नहीं कर रहे। हम नुसरत कर रहे हैं तो किसी लीडर की, किसी मजहबी रहनुमा की नुसरत कर रहे हैं। नुसरत क्या होती है? किसी का साथ देना, उसकी जिद्दोजहद में हिस्सा डालना, उसकी जिद्दोजहद में भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट करना। तो ये नुसरत तो हम अपने सियासी लोगों की कर रहे हैं। सियासी लोग गालिब हैं। मजहबी लोगों की कर रहे हैं, मजहबी लोग गालिब हैं। अल्लाह के रसूल की नहीं कर रहे, अल्लाह का दीन गालिब नहीं है। जिस दिन हमने इन सियासी रहनुमाओं की नुसरत तर्क करके, मजहबी रहनुमाओं की नुसरत छोड़कर अल्लाह के रसूल की नुसरत शुरू कर दी, अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा। क्या अल्लाह के रसूल की नुसरत करने के लिए आप तैयार हैं? क्या इन अपने जैसे मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं की नुसरत तर्क करने को तैयार हैं? अगर तो आप तैयार हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप इनकी नुसरत तो जारी रखेंगे, अल्लाह के रसूल की नुसरत से मुंह मोड़ेंगे, बाखुदा ना इस दुनिया में आपका कोई ठिकाना होगा, ना आखिरत में कोई ठिकाना होगा। क्योंकि ईमान का तकाजा है कि अल्लाह के रसूल की नुसरत की जाए, और हम यही आवाज आप तक पहुंचाने आए हैं कि आइए भाइयों, हम सब मिलकर अल्लाह के रसूल की नुसरत करें ताकि अल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए, लोगों के उनको बुनियादी हुकूक मुयस्सर आए, लोगों को अमन मुयस्सर आए, लोगों को खुशहाली मुयस्सर आए, लोगों को अदल मुयस्सर आए, महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, बदअमनी का खात्मा हो, फाशी उरियानी का खात्मा हो, हर जुल्म का खात्मा हो। उसकी एक ही सूरत है कि हम नुसरत रसूल के लिए उठ खड़े हों, अल्लाह के रसूल की नुसरत के लिए उठ खड़े हों, इस जालिमाना निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों, आदिलाना निजाम के कयाम के लिए उठ खड़े हों, निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए अपनी तवानाइयां सर्व करें, अपनी सलाहियतें लगाएं, अपना वक्त लगाएं, अपना माल लगाएं, हत्ता कि अगर जान भी लगानी पड़े तो लगा दें, तब जाकर यह मरहला सर होगा। दोस्तान मोहतरम, मैंने आपका बहुत सा कीमती वक्त ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इन गुजारिशात पे तवज्जो दी होगी, इन्हें गौर से सुना होगा। अगर ये बात आपको हक लगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगे, तो इसे अपने दिल में भी जगह दें, दिमाग में भी जगह दें। और अगर आप समझती हैं कि ये शख्स
नहीं बैठ के इधर उधर की बातें कर रहा है तो मेरी बातों को उठाकर दीवार पर ले मारे, लेकिन फैसला जमीर के साथ करें, हक के साथ फैसला करें। ये मुझ पर एहसान नहीं होगा, ये आपका अपने ऊपर एहसान होगा। अगर कोई शख्स सीधे रास्ते पे आ जाता है तो ये उसका अपने ऊपर एहसान है, किसी और के ऊपर नहीं। तो अपने ऊपर एहसान करें। याद रखें, दीन कबूल करके हमने ना अल्लाह पे कोई एहसान किया है, ना अल्लाह के रसूल पे कोई एहसान किया है, अपने ऊपर एहसान किया है। क्योंकि इस दीन से अगर कुछ फायदा होगा तो हमें ही होगा। लिहाजा ये अपने ऊपर एहसान करें कि सिराते मुस्तकीम की तरफ आए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ आए। हजार रास्ते हैं इस दुनिया के अंदर, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते के सिवा हजार रास्ते हैं, और हर रास्ते पर शैतान बैठा है, इस्लाम के नाम पर गुमराह कर रहा है, अल्लाह के नाम पर गुमराह कर रहा है, अल्लाह के रसूल के नाम पर गुमराह कर रहा है, सहाबा कराम के नाम पर गुमराह कर रहा है, अहले बैते रसूल के नाम पे गुमराह कर रहा है, इस्लाम की तालीमात के नाम पर गुमराह कर रहा है, नूरानी चालें चल रहा है। ऐसे ही गुमराह नहीं कर रहा, लेकिन सिराते मुस्तकीम सिर्फ एक है, उस पे हमें चलना है। हमारे लिए दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, और एक रास्ता है तो फिर सबको उसी रास्ते पे चलना है। दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे लिए। दूसरे रास्ते तमाम के तमाम शैतान के रास्ते हैं, गुमराह लोगों के रास्ते हैं। वो रास्ते मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। अमूमन आप सुनते होंगे वो जी तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है। अरे नहीं, सुन लो, ये वो मंजिल है जिसको सिर्फ एक रास्ता जाता है, सिराते मुस्तकीम। इस मंजिल की तरफ दूसरा कोई रास्ता नहीं जाता। तमाम दूसरे रास्ते गुमराही के रास्ते हैं, उन पर चलने वाला रास्ता गुम कर देता है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तानी मोहतरम, गुफ्तगू बहुत हो गई। उम्मीद करता हूं मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज आपके कानों तक पहुंचे होंगे, आपके दिलों तक, आपके जहनों तक रसाई हासिल की होगी इन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नुसरत रसूल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह का दीन तक पर आ सके, एक आदिलाना निज़ाम कायम हो सके, इस जालिमाना निज़ाम से हमें निजात मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम अल्लाह।